अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे औक़ात नमाज से मुतल्लिक़ अहकाम और मसाइल, नमाज़ों के औक़ात और उनकी फ़जीलत का बयान और अल्लाह ताला के इस कौल की वजाहत। बिलाशुबा अहले ईमान पर पाबंदी वक्त के साथ नमाज का अदा करना फ़र्ज़ है। मौक़ूता के मानी हैं वक्त मुकर्रा पर, यानी अल्लाह ने उनके लिए नमाज़ों के औक़ात मुकर्रर कर दिए हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन असर की नमाज को मौख़र कर दिया तो उनके पास हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह आए और उनसे कहा कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु जब इराक़ में गवर्नर थे तो एक दिन उनसे नमाज में कुछ ताख़ीर हो गई। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए और उनसे कहा, ए मुग़ीरा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मालूम नहीं एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ नमाज अदा की। फिर दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। फिर तीसरी नमाज के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मय्यत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। फिर चौथी नमाज के वक्त भी दोनों ने इकट्ठे नमाज़ पढ़ी। फिर पांचवी नमाज के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ही नमाज अदा की। फिर आपने फरमाया, मुझे इसी तरह नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उर्वा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, आप ज़रा सोच समझ कर बयान करें, क्या वाकई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए औक़ात नमाज की निशानदही की थी? हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हज़रत बशीर बिन अबू मसूद इसी तरह अपने वालिद अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर इस हालत में पढ़ते थे कि धूप उनके हुजरे में होती, कबल इसके कि साया उसकी दीवारों पर नुमाया हो। इशाद बारी ताला है, उसकी तरफ रजू करो और उससे डरते रहो, नमाज की पाबंदी करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, अब्दुल कैस का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने अर्ज़ किया, हमारा ताल्लुक़ रबिया कबीले से है और हम आपके यहाँ सिर्फ़ हुर्मत वाले महीनों में हाज़िरी दे सकते हैं, इसलिए आप हमें ऐसी बातों की तलकीन करें जिन पर हम खुद भी अमल करें और अपने बाकी ईमानदार लोगों को भी दावत दें। आपने फरमाया, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और मैं 4 बातों से मना करता हूँ। इस पर ईमान लाना। फिर उसकी वजाहत फरमाई, इसकी बात शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, नीस नमाज कायम करना, ज़कात देना और माल गनीमत से 5वां हिस्सा मुझे अदा करना, और मैं दुबा, हंतम, मकबर और नकीर के इस्तेमाल से मना करता हूँ। अकामत सलात पर बैत करना। हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैरख़्वाही करने पर बैत की। नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया, तुम में से किसको फितने के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है? मैंने अर्ज़ किया, मुझे इसी तरह याद है जिस तरह आपने फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बिलाशुबा तुम ही इस किस्म की बात करने के मुतालिक जुर्रत कर सकते हो। मैंने अर्ज़ किया, आपने फरमाया था, इंसान का वो फितना जो उसके घर बार, माल और औलाद उसके हमसायों में होता है, उसे तो नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मिटा देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा मकसद इस किस्म के फ़ितने के मुतालिक मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि मैं इस फितने के मुतालिक दरियाफ़्त करना चाहता हूँ जो समंदर की तरह मौजसन होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस फितने से आपको कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि उसके और आपके दरमियान एक बंद दरवाज़ा हायल है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो तोड़ा जाएगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गोया हुए तो फिर कभी बंद ना होगा। हम लोगों ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आया
عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، انہوں نے فرمایا ہاں، جیسے کل آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے، میں نے اس سے ایسی حدیث بیان کی جو چستانہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے متعلق سوال کرنے سے مرعوب تھے، لہٰذا ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا، چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو اپنے گناہ سے متعلق مطلع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام نماز پابندی سے پڑھا کرو اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کا اہتمام کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ حکم خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اس پر جم جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔